बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान के ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसको आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास एक घोड़ा कहाँ से आया और इस घोड़े की क्या खासियत। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे। साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाक़या भी बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम दिलजना था। दिलजना को ईरान के बादशाह ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर मौजज़ा है कि जिस भी घोड़े पर एक मरतबा बैठ जाया करते थे उस घोड़े की उम्र भर जाया करती, फिर वह घोड़ा कभी नहीं बुरा होता। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चबन था। इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम ज़लज़ला रखा गया। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला आवर होता तो ऐसे लगता था कि जैसे जब वो भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसलिए इसे ज़ुअलजना यानी दो पैरों वाला घोड़ा कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन को बचपन से ही इश्क घोड़े से बहुत लगाव था। एक मरतबा इमाम हुसैन अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमाइन भी मौजूद थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाल में नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा, बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो ये सुनकर इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात इस घोड़े ज़ुअलजलाल ने भी ये सुन लिया। फौरन इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ ताकि इस पर आसानी से सवार हो सकें। इसके बाद इमाम हुसैन घोड़ों पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम आशुरा के दिन तुम्हारी मौत से लेगा। फिर इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुअलजना इमाम हुसैन के पास आ गया। ज़ुअलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, बेवफा की, जिसको देखकर खुद वफा भी ज़ुअलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, इमाम हुसैन के घोड़े ज़ुअलजना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब जदीदों ने इमाम हुसैन का पानी बंद किया, ज़ुअलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन ज़ुअलजना ने पानी नहीं पिया। ज़ुअलजने वाले हज़रत इमाम हुसैन के साथ दनी नहीं पीकर अपना वादा वफा कर दिया। इसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुअलजना से ज़मीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन की जानिब से आने वाला हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जिन्नात और इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहा। रिवायत में आता है कि ज़ुअलजना को इतने तीर लगने के बाद भी इमाम हुसैन के इस घोड़े में 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और इनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन का ये घोड़ा यानी ज़ुअलजना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर ज़ुअलजना इमाम हुसैन के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर दिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी ज़ोर की आवाज़ पैदा हुई, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मिलाकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। इस वक्त उमर साथ की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साथ के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे ही लोग ज़ुअलजना के करीब आ गए ज़ुअलजना ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उसको वहाँ से वापस भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर चलाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के टुकड़े
نکال کر امام حسین کے جسم عطر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی نوجوان کی موت پر روتا ہو۔ اللہ اکبر! کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص ایمان بہکی رحمت والی کی صورت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ امام گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرے اور اس وقت وہ گھوڑا امام حسین کی جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمت نے جواب دیا، پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوال ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں؟ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا